आपने टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त देखा होगा कि जब आपका नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम इन द सेंस आपका ग्रॉस इनकम जो होता है उसमें से आपके जो डिडक्शंस हैं वो लेस करने के बाद आपका नेट इनकम आता है, ठीक है। नेट इनकम अगर आपका 50 लाख रुपए है तो आपका टैक्स पेबल आता है 13,12,500 रुपये। बट जैसे ही आपका इनकम 50,00,100 रुपये होता है, मतलब 100 रुपये से इंक्रीज होता है, तो आपका टैक्स आ जाता है 14,43,783। मतलब आपका इनकम 100 रुपये से भी अगर आपने बढ़ाया तो आपका टैक्स आ जाता है, बढ़ जाता है 1,31,283 रुपये से, ठीक है। तो अभी सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये से इनकम बढ़ने की वजह से 1,31,283 का टैक्स आ रहा है। तो ये क्यों होता है पहले हम ये देखने वाले हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पहला आता है सरचार्ज और दूसरा आता है मार्जिनल रिलीफ। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्योंकि सरचार्ज जो है वो जैसे ही लगता है आपका यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, और वहीं पे मार्जिनल रिलीफ जो है वो काम करता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले हम समझते हैं सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपका इनकम अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा जाता है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है, और ये सरचार्ज बेसिकली टैक्स पे देना पड़ता है। आपका जो बेसिक टैक्स होता है ना, स्लैब रेट वाला, उस टैक्स पे आपका सरचार्ज लगता है, ठीक है। इसे हम बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरचार्ज का कुछ रेट है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं जो यहाँ पे स्लैब्स लिए हुए हैं मैंने, ये बेसिकली इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस के लिए जो रेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने कवर किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे कंपनी के रेट्स कवर नहीं किए हुए हैं, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है वो है सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करता है वो आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सरचार्ज के रेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपका इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम अगर आप 50 लाख से कम है तो कोई भी सरचार्ज का रेट नहीं है, नील रहता है। अगर आपका इनकम मोर देन 50 लाख और अप टू 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ तक है, तो 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ तक है, या फिर 2 करोड़ है तो 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ तक है, या फिर 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। यहाँ पे बजट 2023 में एक अपडेट आया था कि न्यू टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज का जो रेट है वो होगा 25%, ठीक है। मतलब हाईएस्ट 25% ही रहेगा। तो आई होप आपको इस सरचार्ज का रेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स पे लगता है। अभी सवाल आता है मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो इसको भी अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे, आसानी भाषा में, तो हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स आता है ना एक्स्ट्रा इनकम की वजह से, जो हमें एक्स्ट्रा टैक्स आता है एक्स्ट्रा इनकम की वजह से, तो एक्स्ट्रा टैक्स में से अगर हम एक्स्ट्रा इनकम को लेस कर दें तो जो अमाउंट आता है वो हमारा रिलीफ होता है, ठीक है। अभी ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिलीफ और सरचार्ज काम कैसे करता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसा कि इनकम, मैंने पहले भी ये वाला एग्जांपल लिया कि 50 लाख का इनकम है तो 13,12,500 का टैक्स आता है। बट अगर हमारा 1 लाख से इनकम बढ़ जाता है तो हमारा टैक्स आ जाता है 14,76,750, ठीक है। मतलब 1 लाख से इनकम बढ़ा तो टैक्स कितना बढ़ गया, 1,64,250। रिलीफ क्या बोलता है कि अगर आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसमें से एक्स्ट्रा इनकम माइनस करने के बाद पॉजिटिव अमाउंट आता है तो उतना अमाउंट का रिलीफ आप ले सकते हैं। तो मेरा एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, 1,64,250। एक्स्ट्रा इनकम कितना बढ़ा था, 1 लाख, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा मुझे टैक्स भरने को आ रहा है, मतलब 1 लाख बढ़ा बट 1,64,000 टैक्स आ गया, ठीक है। तो 1 लाख से कितना ऊपर आया, 64,250। तो 64,250 का रिलीफ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझा होगा तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स है अगर एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने का रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर बराबर है तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपका इनकम ज़्यादा है और टैक्स पेबल कम हो जाता है, डिफरेंस वाला, तो जितना आपका टैक्स आ रहा है उतना ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कितना टैक्स भरना पड़ेगा आपको, तो 13,12,500 था, ठीक है। एक्स्ट्रा भी कितना भरना पड़ रहा है, मिल रहा है कितना, बेसिकली 64,250 रुपये। तो 14,76,000 में से 750 में से अगर हम 64,250 लेस कर दें तो हमारा टैक्स कितना आएगा, 13,12,500 प्लस 1 लाख, 14,12,500 का टैक्स हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने सेम एग्जांपल लिया है। बेसिक टैक्स 13,12,500, यहाँ पे बेसिक टैक्स कितना आएगा, 13,42,500। यहाँ पे एजुकेशन सेस कंसिडर नहीं किया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सरचार्ज जो है वो बेसिक टैक्स पे लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे नहीं लगता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अप टू 50 लाख है, मतलब 50 लाख तक इनकम है तो सरचार्ज तो नहीं लगेगा, बट 50 लाख के ऊपर चला गया तो यहाँ पे 10% का सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये 64,250, ये आपको रिलीफ इतना मिल जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल 1 करोड़ वाला लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्लैब में बताया कि 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर जाता है, 1 करोड़ से ऊपर जाता है, 1 करोड़ रहेगा तो आपका जो रिलीफ सरचार्ज रहेगा वो 10% रहेगा। बट 1 करोड़ के ऊपर जैसे जाएगा तो आपका सरचार्ज का रेट 15% हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस कैलकुलेशन करते हैं, अगर 1 करोड़ इनकम है तो बेसिक टैक्स कितना है 28,12,500, सरचार्ज कितना है 15%, तो यहाँ पे मैंने 15% लगा दिया और यहाँ पे टोटल टैक्स बेसिकली आ गया। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे कर दिया, बट यहाँ पे देखेंगे ना अगर आप तो 1 करोड़ है तो यहाँ पे 10% मैंने लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे गलती से 15% लिखा हुआ है, 10% और 15% बेसिकली यहाँ पे लगेगा 1 करोड़ 1 लाख पे, और 1 करोड़ पे तो 10% ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 28,12,500 का 281,250 हो गया। ठीक है, तो 10% यहाँ पे लगा है, बट यहाँ पे 15% लगा है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो गया है, जिसकी वजह से टोटल टैक्स में यहाँ पे डिफरेंसेस कितने आ रहा है, 1 लाख का इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स में डिफरेंस हो रहा है 1,75,125 रुपये। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 75,125 रुपये, तो 75,125 रुपये का मार्जिनल रिलीफ हमको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मेन मकसद था यहाँ पे आपको ये समझाना कि मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिटेल वीडियो बनाने जाऊँ सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ का तो ये बेसिकली 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट अगर बोलूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरचार्ज जो है वो एक स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफिक रेट लगता है अगर आपका कैपिटल गेन वगैरह हो तो। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज पे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो सरचार्ज का जो रेट है वो 15% ही रहता है, आपका कितना भी इनकम होने दो। ठीक है, अगर डिविडेंड इनकम होता है आपको पता होगा तो डिविडेंड पे स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स लगता है, बट अगर सरचार्ज की बात करें तो 15% ही लगता है, आपका कितना भी इनकम होने दो। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं मैंने, बट ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि सरचार्ज और मार्जिनल बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो 1 लाख रुपीज़ है ना, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ गया है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए और यहाँ पे टैक्स का डिफरेंस जो है वो मान लो 1,75,000 ही आ रहा है। एग्जांपल लेते हैं 2 लाख रुपए का डिफरेंस है और यहाँ पे 1,75,000 है। ठीक है, अभी टैक्स कम हो गया ना तो आपको जो टैक्स आ रहा है वही भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।